अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। इसमें हम यूज़ करेंगे 9th क्लास की बुक जो सिंध बोर्ड की तरफ से न्यू इशू की गई है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हमने देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। पॉलिनोमियल की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से हमारे पास आती है कि अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन सिंपली से पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप सिंपल पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। इन वन वेरिएबल x कैन बी रिटन एज a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 अप सो ऑन प्लस an माइनस 1 x की पावर 1 प्लस an। यहाँ पर जो हम n यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर और इसमें ज़ीरो भी शामिल है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो आपके नेगेटिव वाले इंटीजर्स हैं उनको हटा दिया गया है, बाकी तमाम इंटीजर और उसके साथ साथ ज़ीरो भी शामिल है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। मतलब x की पावर हमें 0 1 2 3 4 5 6 मिल जाए तब हमें वो कबूल है। अगर हमें किसी और फॉर्म में, मतलब हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलती है, हमें पॉइंट्स की फॉर्म में मिलती है, हमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में मिलती है, तो उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये जस्ट रियल नंबर्स हैं। ये जस्ट रियल नंबर्स हैं, मतलब ये किसी तरह कम्प्लेक्स ना हो, बाकी ये किसी तरह से भी बटे में हो जाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं, मतलब फ्रैक्शन में हो जाएं, यहाँ पर स्क्वायर रूट में हो जाएं, कुछ भी हमें इससे गर्ज नहीं है। ये कुछ भी हो जाएं लेकिन कम्प्लेक्स ना हो, कम्प्लेक्स ना हो मतलब आयोटा की फॉर्म में ना हो। बाकी ये कुछ भी हो जाए हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने x की पावर देखनी है कि x की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर है। ठीक है। और दूसरा केस कि इसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला है वो रियल है। रियल मतलब कम्प्लेक्स जिसमें आयोटा ना आए, बाकी सभी टर्म्स हमें कबूल हैं। ये फॉर्म है आपके पास बेसिकली पॉलिनोमियल की, या सिंपल पॉलिनोमियल इसको बोलते हो। तो जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है। और हम इस पॉलिनोमियल को कुछ इस तरह से लिखते हैं, p ऑफ x कि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल हमारा x है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएं तो यहाँ पर हमारे पास है 8x माइनस 5। यहाँ पर जो 8 है वो एक क्या है, वो आपके पास एक रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर ये आयोटा की फॉर्म में नहीं है, रियल नंबर है। 8 कबूल है हमें। x की पावर यहाँ पे नहीं है, मतलब 1 है। 1 हमें चाहिए, क्योंकि हमने देखा है 0 1 2 3 4 5 6 पावर हो तो हमें कोई मसला इससे नहीं है। उसके बाद -5, तो -5 भी एक रियल नंबर है। और यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं है तो इसका मतलब ये है, आप लिख सकते हो x की पावर 0। मतलब x की पावर 0 1 होता है, तो नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिखा जाता। मतलब कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो जिसमें वो 0 वाली आ जाता है, कि 0 भी आपके पास है कि आप x की पावर 0 लिख सकते हो, तो x की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब -5 भी हमें कबूल है। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, क्योंकि जिसकी मैक्सिमम पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। इन द सेम केस अगर हम सेकंड की बात करें तो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डिग्री 4 है। चेक करें ज़रा, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 हम कंसीडर करते हैं, और इसकी पावर 4 है, 4 हमें कबूल है। -2 एक रियल नंबर है, x की पावर 3 है, 3 भी हमें कबूल है। प्लस 5 भी रियल नंबर है, x की पावर 2, ये भी आपके पास नेचुरल नंबर्स में आता है। नेचुरल नंबर्स में 0 की ऐड करें तो 0 सिर्फ वही केस बनेगा जब कांस्टेंट होगा, बाकी तो आपको नेचुरल नंबर्स ही देखने हैं। कांस्टेंट मतलब आप कांस्टेंट भी आप इसमें अलाउड कर सकते हो। यहाँ पे 1, तो 1 भी आपको अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि 1 में क्या होता है, x की पावर 0 होती है। ये मैक्सिमम डिग्री 4 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 6x की पावर 31 प्लस 3।
सो यहाँ पर देखें 6 एक रियल नंबर है, ठीक है, कम्प्लेक्स नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर x की पावर 3 1 है, मतलब 31। सो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स में भी आता है ना, और नेचुरल नंबर्स में आ गया। और 3 जो आपके पास सिंपल है, तो इसका मतलब ये 0 वाला है जिसमें x की पावर 0 होती है। सो ये हमें कबूल है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 31 है, तो ये एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 31 है। इन द सेम केस अगर हम बात करते हैं इसके चौथा पार्ट जो हमारे पास आ रहा है, उसमें 12 एक रियल नंबर है, और यहाँ पर x की पावर 4। सो x की पावर 4, यहाँ पे 4 हमें कबूल है, -1 x की पावर 3, तो 3 भी कबूल है, और 2/3 भी कबूल है क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है। तो आप फ्रैक्शन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल नंबर फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं। सिर्फ आयोटा ना आए, आयोटा के अलावा जो भी टर्म्स आपको नजर आती हैं जिसमें आयोटा ना हो, उसको आप लिख सकते हो कि भाई ये क्या है, ये आपके पास इसमें ए नॉट वाली टर्म में, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन दो बातें ही देखी जाती हैं कि एक पावर देखी जाती है और एक मल्टीप्लाई होने वाली टर्म देखी जाती है। तो मल्टीप्लाई होने वाली टर्म में आप आयोटा आपको नज़र ना आए तो फिर वो ठीक है। और उसके बाद x की जो पावर है, x की पावर नेचुरल नंबर्स हो और कांस्टेंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो जीरो को इस जीरो से आता है बेसिकली। तो नेचुरल नंबर्स आप समझ सकते हो कि नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और देखने को मिलेगा, तो फिर आप उसको कहोगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। इन द सेम केस यहाँ पे देखें तो ये सिंपल 4 है। तो सिंपल 4 में क्या बनता है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, तो x की पावर नॉट यूज करते हैं, क्योंकि x की पावर 0 होगी तो आपको 1 मिलेगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 4 आता है। सो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट आपके पास आ रहा है कि स्क्वायर रूट 10, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर x की पावर 12, तो स्क्वायर रूट 10, इसमें आयोटा नहीं आ रहा। आयोटा कब बनता है, आयोटा आपके पास होता है -1 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू आयोटा। अगर आपको यही काम -10 और स्क्वायर रूट दिया जाता तो ये बनता था आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट 10 आयोटा। स्क्वायर रूट 10 आयोटा तब जाके क्या बनता, ये कम्प्लेक्स फॉर्म बनती। तो उस केस में हो सकता था कि ये पॉलिनोमियल ना रहता अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 नेगेटिव सिंपल आ जाता, क्योंकि -1 से ही ये आपका आयोटा किसका इक्वल होता है, आयोटा आपके पास होता है विच इज इक्वल टू -1। सो -1 का स्क्वायर रूट आपके पास आयोटा में कन्वर्ट होता है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता तो फिर ये कम्प्लेक्स में चला जाता, लेकिन अभी ये रियल नंबर में है। और 12 पावर है तो हमें कबूल है 2, ठीक है। x की पावर 6 ये भी ठीक है, नेगेटिव सो -1, और पावर 5 तो वो भी नेचुरल नंबर्स में भी, ये भी। और ये आपके पास 0 वाली, मतलब यहाँ पर ये होल नंबर वाली कंडीशन, यहाँ पर x की पावर 0 है। तो मैक्सिमम पावर क्या है 12, तो हमारे पास ये डिग्री 12 है। यहाँ तक तो बात हुई कि हमने समझा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये वाला जो हमें गिवन है ये भी पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हमें इसको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखें, हमने जो पढ़ा है अभी सिंपल, कि आपके पास जो सिंपल पॉलिनोमियल है वो किस तरह से होता है। हमने तो देखा है कि उसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज हो, मतलब x हो तो सिर्फ x की टर्म्स हो, उसके साथ कोई और वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हमने जो पॉलिनोमियल की अभी डेफिनेशन की है सिंपल पॉलिनोमियल की, उस केस में हमारे पास x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं था। सो यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल आ रहा है y, तो इस केस में आप इसको कह सकते हो कि ये सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है। इन द सेम केस अगर आप चलें सेकंड पार्ट की तरफ, तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखें 3x y की पावर -2, तो इस केस में भी आपको यहाँ पर दो वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिर सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल आपके पास ज़्यादा होते तो फिर उस केस में और कंडीशन होती, लेकिन हम सिंपल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो सिंपल पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल होता है। सो इसमें एक वेरिएबल नहीं है,
सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में आपके पास ये है कि 6x²। अब देखें 6 एक रियल नंबर है, इसमें कॉम्प्लेक्स का कोई मसला नहीं है। उसके बाद x², सो x² तो इसकी पावर 2 है, 2 एक नेचुरल नंबर है। सो यहाँ तक हमें इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद -10, -10 भी आप रियल नंबर आपके पास है, क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लेक्स आयोटा का कोई मसला नहीं है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी पावर 1 है। सो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिंपल x लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर भी हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 जो कि नेचुरल नंबर से है, और यहाँ पर 1 हो गया। और ये आपका √45 है, तो √45 स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स में तो जा नहीं रहा, और जो कांस्टेंट होता है ये कांस्टेंट बन जाएगा। और मतलब ये हुआ कि ये जीरो वाली जो ये वाली वो टर्म है जिसमें x की पावर 0 होती है, तो मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, सिंपल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसने सभी कंडीशंस को फुलफिल किया है। इसमें x की पावर में रियल नंबर नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ नहीं आया, और एक टर्म कांस्टेंट वाली ऐड हुई है। तो ये हो गया आपका सिंपल पॉलिनोमियल। फर्स्ट दोनों पार्ट्स पॉलिनोमियल नहीं थे, क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे थे। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट है उसमें, तो यहाँ पर है 5, तो 5 एक रियल नंबर है, कोई मसला नहीं है। सो x², तो स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं, स्क्वायर रूट को अगर हम किसी का आपके पास स्क्वायर रूट है तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2। सो x की पावर 1/2 मतलब 1/2 क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? 1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है, तो इसका मतलब इसने हमारी कंडीशंस को ब्रेक कर दिया। इसकी जो पावर आई वो एक नेचुरल नंबर नहीं आई, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसने इसको ब्रेक किया ना, तो चाहे आगे वाले सारे इसको सेटिस्फाई करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। किसी एक ने भी ब्रेक कर दिया तो वो पॉलिनोमियल सिंपल पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये सिंपल पॉलिनोमियल नहीं है, उसकी लॉजिक ये है कि इसकी पावर 1/2 है, जो कि नेचुरल नंबर से नहीं आ रही। नेचुरल नंबर और प्लस 0 ऐड करते हैं तो वो केस हमारे पास बनता है कि वो पॉलिनोमियल में चला जाए। सो यहाँ पर अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब इसका 5 पार्ट। सो 2/x + 2। सो जो भी हमने पढ़ा डेफिनेशन से, उसमें कहीं पर भी हमें x जो है वो डिवीजन में देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर x आपको डिवीजन में मिल रहा है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन के खिलाफ है। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये डिवीजन में आ रहा है। हमने जो पढ़ा डेफिनेशन से, सिंपल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से, वहाँ पर x हमेशा ऊपर ही था, जो कांस्टेंट्स थे वो उसकी फ्रैक्शन हो सकती थी, लेकिन x की कोई फ्रैक्शन नहीं थी, ठीक है। इन द सेम केस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने 6 पार्ट की, तो 6 पार्ट में भी यही हो रहा है कि यहाँ 2/x आ रहा है, तो x फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में हमें कबूल नहीं है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 6 क्वेश्चन में हमारा सिर्फ एक ही आंसर आया जिसने पॉलिनोमियल की सभी कंडीशंस को फुलफिल किया, और वो था हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर इस एक्सरसाइज का 3.1 का। तो इसमें आपको क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल आर नॉट। सो इस केस में आपको रैशनल चेक करना है कि ये रैशनल हैं कि नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई रैशनल्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये रैशनल हैं कि नहीं है।
तो इसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि रैशनल की डेफिनेशन क्या है। रैशनल की डेफिनेशन क्या है यहाँ से हम सीखते हैं। अब देखें, वो कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p of x, q of x and q of x does not equal to 0, p of x and q of x are polynomial, then called rational expression in x। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि आप इसको डिवीजन में लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाला फंक्शन दोनों पॉलिनोमियल हों, और एक तीसरी कंडीशन ये है कि नीचे वाला ज़ीरो भी ना हो। ठीक है ना, ज़ीरो होगा तब भी हमें मसला होगा, और दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तब भी हमें मसला होगा। तो मतलब ऊपर वाला फंक्शन वो पॉलिनोमियल हो, नीचे वाला फंक्शन वो पॉलिनोमियल हो, और जो नीचे वाला फंक्शन है वो ज़ीरो भी ना हो। उसकी एग्जाम्पल भी उसने दी है, यहाँ पे देखें, x+1 x के साथ मल्टीप्लाई होने वाला 1 है, सो एक रियल नंबर है, पावर 1 है, तो नेचुरल नंबर्स में आ रही है, और उसके साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब इसमें x की पावर 0 है, सो इसने फुलफिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये नीचे वाला जो फंक्शन है इसको आप एक फंक्शन कंसीडर करें। ऐसा नहीं है कि भाई डिवीजन में आ रहा है तो इसमें हम ऐसे कैसे कर लें, पीछे तो हमने क्वेश्चन किया है, क्या वहां पर डिवीजन में हमें कबूल नहीं था, लेकिन इसमें उसने उसको ब्रेक कर दिया। उसने कहा कि ऊपर भी आप इस ऊपर वाले को भी आप एक फंक्शन समझें, ऊपर वाला एक ऊपर जो आ रहा है वो भी एक फंक्शन हो और नीचे वाला भी एक फंक्शन हो, आप समझ सकते हो। यहाँ पर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल की दे, सो हम अलग-अलग से चेक कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं चेक कर रहे हैं, अलग-अलग से चेक करने से हमें पता चलेगा। सो यहाँ पे देखें, इस केस में भी आपके पास यहाँ पे नीचे वाला जो आ रहा है x, इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला 1 है, रियल नंबर है, इसकी पावर 1 है, सो नेचुरल नंबर है, सो ये भी एक पोलिनोमियल है। सो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल आपको रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है बेसिकली आपके पास, उसको आप कहते हो कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। और अगर आपसे कोई एक जो है आपको नजर आता कि भाई ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, कोई एक भी पोलिनोमियल ना रहता, तो फिर आप उसको कहते हैं कि ये रैशनल नहीं है। रैशनल की कंडीशन दोनों पोलिनोमियल हो, नीचे वाला 0 ना हो। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल। सो एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है, पावर 2 है तो नेचुरल नंबर्स में से है, नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी ठीक है, पावर 1 है तो नेचुरल नंबर्स में से है, और कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर x की पावर 0 है। ठीक है, तो इसने पोलिनोमियल की सभी कंडीशंस को फुलफिल किया। अब नेक्स्ट x -5, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 1 है, सो कोई इशू नहीं है, नेगेटिव 5 है तो मतलब x की पावर 0 है, सो यहाँ पर भी हमें कोई मसला नहीं है। तो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गई। इन सेम केस यहाँ पर हम थर्ड में चलते हैं, स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता, तो इसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है, सो इसका मतलब ये आपके पास एक रियल नंबर है। x की पावर 2 है तो 2 जो आप समझ सकते हो कि आपके पास नेचुरल नंबर्स में है, -5 रियल नंबर का है, 1 पावर है तो आपके पास ये भी नेचुरल नंबर में से है, और +4 तो मतलब इसमें x की पावर 0 है, और 4 क्या है, 4 एक रियल नंबर है। सो ऊपर वाला पार्ट इसका हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर, सो 1 आपका रियल नंबर में से, 2 आपका नेचुरल नंबर में से, 1 आपका रियल 6 आपका रियल नंबर्स में से, 1 आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में से, और ये -5 तो -5 आपका क्या है, -5 आपका रियल नंबर में से, और x की पावर यहाँ पे 0 है, सो हमें कबूल है। तो दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पोलिनोमियल, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बन गई। अगर दोनों में से कोई एक भी पोलिनोमियल ना रहा तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो है पोलिनोमियल ना रहा तो वो इर्रेशनल में चला जाएगा। यहां पर हम उनकी एग्जांपल्स की भी देख सकते हैं, यहां पे देखें। अब देखें यहां पर एग्जांपल दिया है, 1 क्या है, 1 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम जानते हैं, कांस्टेंट के साथ x की पावर 0 लगा दें तो वो पोलिनोमियल बनता है जिसकी डिग्री 0 होती है, तो ये पोलिनोमियल है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये पोलिनोमियल है। अब नीचे आ जाएं तो x स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट x के बारे में हमने कहा है कि इसका मतलब है x की पावर 1/2 और 1/2
नेचुरल नंबर्स में से नहीं है, तो इसने ब्रेक कर दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो अगर कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तो इस केस में हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इसकी x की पावर 1/2 बनती है, तो 1/2 नेचुरल नंबर्स में से नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, ये आपके पास रैशनल नंबर, सॉरी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये रैशनल नहीं रहेगा, इर्रेशनल में चला जाएगा। इसकी तरह यहाँ पर तो इसको लिख सकते हो 3 और 1/2 तो मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 3/2 बनता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो x की पावर 3 हो और स्क्वायर रूट को आप खत्म करो तो 1/2 बनता है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। सो 3 क्रॉस 1/2, सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, आपको आंसर मिलता है 3/2। सो 3/2 नेचुरल नंबर्स में से नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स में से नहीं आता। सो नेचुरल नंबर में से नहीं आता तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो एक ने पॉलिनोमियल की कंडीशन को ब्रेक किया तो ये पूरा रैशनल में नहीं रहा, ये इर्रेशनल में चला गया। अब नीचे वाला भी जो है, नीचे वाला भी इसको ब्रेक कर रहा है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो इसका मतलब ये इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। इन द सेम केस यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी ब्रेक कर रहा है, ये भी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सो आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि यहाँ पर हमने रैशनल और इरेशनल में कैसे फ़र्क करना है, कि यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क होता क्या है। अब हम नीचे आते हैं और अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन हमें गिवन है, हम उनको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ हम आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, मतलब आपको इसका पार्ट नंबर 1 में क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चेक वही करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप जानते हो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो रियल नंबर्स में से है। इसकी पावर 2 है तो ठीक है, पावर 2 हमें कबूल है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स में से है, और ये 2 रियल नंबर्स में से है, पावर इसकी 1 है, सो ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी पावर 0 है, सो ये वो 0 वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये रियल नंबर है। अब ये आपके पास ये पॉलिनोमियल बन गया। अब ये इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इसके साथ ऊपर है, तो दोनों केस में ये आपका जो है इसमें कम्प्लेक्स का कोई अमल दखल नहीं है, और यहाँ पर पावर 1 है तो नेचुरल नंबर में से है, और -4 तो कांस्टेंट है, और -4 रियल नंबर में से है। सो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल ऊपर वाला भी बना, नीचे वाला भी बना, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो गई। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपके पास x स्क्वायर है। सो x स्क्वायर मतलब क्या कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 क्या है, कम्प्लेक्स में इसका अमल दखल नहीं है, ये कम्प्लेक्स में नहीं जाता, ये रियल नंबर्स में जाता है, सो ठीक है। इसकी पावर 2 है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 किसी तरह से भी हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में ना आए। सो 5 है, सो 5 से कोई मसला नहीं है। स्क्वायर रूट यहाँ पे आ रहा है, स्क्वायर रूट एक्स का, इसको खोलते हैं तो मतलब 1/2 बनता है। सो 1/2 फ्रैक्शन बन रहा है, तो फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में नहीं आती है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ऊपर वाला जो इसका पार्ट था उसने ब्रेक कर दिया। ये आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है। सो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर ये रैशनल भी नहीं है, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल होते तब जाके ये रैशनल बनता। सो ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो ये रैशनल है। लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है जस्ट क्या ये रैशनल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रैशनल नहीं है क्योंकि इसने पॉलिनोमियल की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अब 13 से हमें कोई इशू नहीं है, x स्क्वायर पावर 2 है तो तब भी हमें कोई इशू नहीं है, नेगेटिव 9 है तो ठीक है तभी हमें कोई इशू नहीं है, और पावर 1 है तो तब भी हमें कोई इशू नहीं है, और 4 है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी वो भी रियल नंबर में से, तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी पावर 2 है
तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2 आपको पता है हमें फ्रैक्शन से मसला है, हमें पूरे जो रियल नेचुरल नंबर्स हैं उनसे कोई मसला नहीं है। सो ये हो गया और 5 हो गया, और यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो 1 भी नेचुरल नंबर में से है, कोई मसला नहीं। और ये स्क्वायर रूट 7 से भी हमें कोई मसला नहीं है। हमें मसला तब होगा इनसे जब ये नेगेटिव के अंदर आएंगे। मसला तब होगा जब ये नेगेटिव के अंदर आएंगे, तो नेगेटिव से अयोटा बनता है, तो अयोटा से इसका कोई लिंक नहीं बनता। सो कोई मसला नहीं है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल आपको रैशनल एक्सप्रेशन मिलती है। सो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। इन द सेम केस यहां पर हम बात करते हैं इसकी, तो यहां पर आपको फर्स्ट चांस में आपको देखना है तो x की पावर 1/2 है, ये इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी केस में आप ये भी देख सकते हो कि ये वेरिएबल और है, ये x है ये y है, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, लेकिन हम सिंपल की बात कर रहे हैं। तो इस केस में यहां पर ये दूसरी कंडीशन भी ब्रेक कर रहा है, तो आपको कहीं एक पर भी लग जाए कि ये कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो रही, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो ये पोलिनोमियल नहीं है। सो अगर ये पोलिनोमियल नहीं है, सो ये रैशनल नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल होगा तो जाके रैशनल बनेगा। सो 7 इज अ कांस्टेंट। सो हम जानते हैं कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होने वाली x की टर्म जिसकी पावर 0 होती है, तो ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। और ये आपके पास पोलिनोमियल x1 है ना, तो कबूल है, और 7 जो इसकी डिग्री 0 है, सो ये भी कबूल है। तो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल, सो रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये वाली एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन। द सेम केस हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। तो 6 पार्ट में आपको क्या करना है, 6 पार्ट में आपको यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट x माइनस x प्लस 5x स्क्वायर, सो ये पार्ट है। तो इसमें आप चेक करें तो यहाँ पर x की पावर 1/2 बनती है, स्क्वायर रूट का मतलब x की पावर 1/2, तो 1/2 आ गई। फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में नहीं होती, तो इसने कर दिया ब्रेक। सो ये हो गया आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास रैशनल नहीं बनेगा। एक नोट यहाँ पर था, शायद आपने पढ़ा हो या ना हो, कि अगर आपको डिवीजन के अलावा भी नजर आए, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी टर्म भी नजर आ जाती है, आप इसको जरा गौर कर कीजिएगा कि यहाँ पर आपको ऊपर तो आपको सिर्फ एक ही फंक्शन नजर आए। लेट्स से आप इसको समझ सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर आपको सिर्फ यही दिया जाए कि भाई आपको सिर्फ ये दिया जाए और आपको यही कहा जाए कि भाई आप बताएं कि ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन है कि नहीं है। सो यहाँ पर आपको तो पता है कि रैशनल में हम सिर्फ हमारे पास डिवीजन होती है, हम 2 फंक्शंस को देखते हैं कि 2 फंक्शंस हों तब हम उनको रैशनल चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गिवन ही एक है, लेकिन हम इस एक को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 को डिवाइड करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऊपर वाला अगर यहाँ पे देख लें, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला एक रैशनल क्या है, पोलिनोमियल है, और नीचे वाला भी पोलिनोमियल है। 1 इज अ पोलिनोमियल विद 0 डिग्री, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0। सो इसका मतलब 1 जो है 1.x की पावर 0, सो ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है। तो ये अगर ऊपर वाला सेटिस्फाई करता है तो नीचे खुद बहुत सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 1 डिवाइड करने से वो एक पोलिनोमियल बनता है। तो पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल, तो वो एक रैशनल एक्सप्रेशन बन सकती है। लेकिन यहां पर उसने सिर्फ ये ब्रेक किया, अगर यहां पर स्क्वायर रूट ना होता, यहां पे 3 होता, कुछ और होता, 2 होता, मतलब ये अगर पोलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करता, तो फिर हम इसको क्या कहते, फिर हम इसको रैशनल कहते। रैशनल क्यों कहते, क्योंकि हम इस पे डिवाइड कर सकते थे 1, और 1 एक पोलिनोमियल है। तो ऊपर वाला सेटिस्फाई कर जाए, अगर अकेला खड़ा है, उसमें डिवीजन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसके बारे में पोलिनोमियल बताना है कि रैशनल है कि इररैशनल है, तो आप ऊपर वाले को ही चेक कर लो। अगर वो पोलिनोमियल हुआ तो फिर आपको
चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे उसके पास कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 एक पोलिनोमियल है। तो अगर ऊपर वाला पोलिनोमियल हो गया तो नीचे वाला खुद ब खुद पोलिनोमियल है, सो वो रैशनल में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।